MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। आज के इस वीडियोस के अंदर हम जो है वो शॉर्ट लेक्चर इम्पोर्टेंट MCQs और इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके हैंडआउट्स के अंदर ही पिक करके क्रिएट करके आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जितने भी थीम्स आपके आएंगे 1 से लेकर 6 तक मैं जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ ही। इस वीडियो में आपने एंड तक देखना है ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ सके और स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले लेक्चर हमारे पास जो थीम नंबर 1 है MGT 301 की अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग है। शॉर्ट लेक्चर मैंने अपलोड किए 1-2, लेकिन मैं अभी इसके साथ जो है वो MCQs आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही पिक करके बनाए। इसी के अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैंडआउट्स के अंदर से ही थीम वाइज जो है वो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 थीम नंबर 1 की तरफ आते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि MCQs से स्टार्ट करते हैं। 30 MCQs जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आपके मार्केटिंग के हवाले से जो पिक किए गए हैं। सबसे पहले MCQs ये है कि हु डिफाइन मार्केटिंग एज मार्केटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, यानी मार्केटिंग को किसने डिफाइन किया और जो उसकी ज़रूरत है वो मुनाफा के साथ जो है वो पूरी करना, ये किसका कहना था, यानी किसने इसको डिफाइन किया मार्केटिंग को। तो फिलिप कोटलर जो थे उन्होंने डिफाइन किया था। नंबर 2 है द कंसेप्ट मार्केटिंग एक्सचेंज फॉर वैल्यू ऑफ वैल्यू इज बेस्ड ऑन डैश, यानी मार्केटिंग वैल्यू का तबादला है का मतलब क्या है। मतलब क्या है, यानी कंपनी और कस्टमर दोनों को फ़ायदा देने, यानी म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन द कंपनी एंड कस्टमर। नंबर 3 पे अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर, यानी मार्केट वो जगह है जहाँ क्या होता है, जहाँ आपके बाय एंड सेलिंग हैपन्स होते हैं, यानी सामान खरीदना और बेचना होता है। ठीक है। नंबर 4 पे है जी विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट अ बेसिक ह्यूमन्स रिक्वायरमेंट, यानी इसमें से असल इंसानी ज़रूरत क्या है। इसमें असल इंसानी ज़रूरत आपकी नीड है। ठीक है। नंबर 5 पे हु नीड बिकम दी शेप्ड बाय कल्चर इट्स बिकम, यानी जब ज़रूरत कल्चर से जो मुतासर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, किस तरह, मतलब जब ज़रूरत कल्चर से मुतासर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वांट कहते हैं। ठीक है जी। व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या होती है, वो वांट जिसके पास पैसे भी हो, वांट बैक्ड बाय बाइंग पावर, जिसके पास पैसा भी हो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए वांट, वांट की एक मिसाल दे, वांट की एग्जाम्पल क्या है, तो ख़ास तौर पर जो पिज़्ज़ा खाना चाहना, यानी कुछ चीज़ का चाहना, यानी वांटिंग अ पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ एनी फूड। ठीक है जी, यानी पिज़्ज़े खाने का दिल करना, तो ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है वांट की। नंबर 8 पे MCQs एक्सचेंज लीड टू डैश, एक्सचेंज का नतीजा क्या होता है, एक्सचेंज का नतीजा मतलब ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है जी, लेन देन। मार्केटिंग मिक्स इज आल्सो नोन एज डैश, जिसको हम 4PS, इसका शॉर्टकट आता है नाम, प्लेस इन 4PS मैचेस विच ऑफ द वन 4CS। ठीक है जी, यानी 4PS और 4CS दोनों मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका MCQ नंबर 10 है कि यानी 4PS में प्लेस का मतलब क्या है। ठीक है जी, यानी 4CS में, तो इसका मतलब आपके पास है जी कन्वीनियंस। ठीक है, यानी आसानी के लिए कन्वीनियंस, यानी आसानी करना 4CS में, यानी प्लेस 4PS है, इसका 4CS में मतलब क्या है, तो कन्वीनियंस है। नंबर 11 में इन मार्केटिंग प्रोडक्ट कोरस्पॉन्ड करता है किसको, मार्केटिंग में प्रोडक्ट का मतलब क्या है, किसको कोरस्पॉन्ड करता है, तो कस्टमर की प्रॉब्लम का हल, यानी कस्टमर सोल्यूशन। नंबर 12 पे प्रमोशन मैच विच वन ऑफ दी 4CS, प्रमोशन जो है वो उसका मतलब क्या है, यानी किसको मैच करता है 4CS के अंदर, तो कम्युनिकेशंस को मैच करता है। नंबर 13 पे आपका ये है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन इज डैश, यानी बेहतरीन वैल्यू और सेटिस्फेक्शन देने का कॉन्सेप्ट है किसका, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का है। नंबर 14 पे आपके पास है विच व्हाट इज़ द फुल डिमांड, फुल डिमांड क्या है, यानी फुल डिमांड क्या होती है, तो जब डिमांड कंपनी की प्रोडक्शन से बराबर हो तो वो आपकी फुल डिमांड होती है। ठीक है, जब डिमांड कंपनी की प्रोडक्शन के बराबर हो तो वो आपकी फुल डिमांड होती है। नंबर 15 पे व्हाट इज़ आवर फुल डिमांड, आवर फुल डिमांड क्या होती है। ठीक है जी, यानी आवर फुल डिमांड क्या है, डिमांड ज़्यादा हो कंपनी के कैपेसिटी से तो वो आपकी आवर फुल डिमांड होती है। नेगेटिव डिमांड क्या है नंबर 16 पे, तो जब कस्टमर प्रोडक्ट पसंद नहीं करते तो वो आपके नेगेटिव डिमांड होती है, यानी प्रोडक्ट डिसलाइक बाय कस्टमर। ठीक है। नंबर 17 पे व्हाट स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर डिक्लाइन डिमांड, डिक्लाइन डिमांड यानी 17 के अंदर आपका क्या है कि कम होती है डिमांड के लिए स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है जी, सॉरी इसके व्हाट स्ट्रेटजी यूज फॉर डिक्लाइनिंग डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो इस्तेमाल होती है, तो री मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, यानी दोबारा मार्केटिंग करना उस चीज़ की, तो ये आपकी स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है। नंबर 18 पे है फ्रोजन फूड फेसिंग रेजिस्टेंस इज एग्जांपल ऑफ डैश, यानी जो फ्रोजन फूड होता है वो लोग अगर पसंद नहीं करते तो वो
तो वो है क्या, ठीक है जी, यानी क्या है वो नेगेटिव डिमांड है आपके पास, ठीक है। उसके बाद 19 पे ये है कि माउस ट्रैप कॉन्सेप्ट फेल ड्यू टू डैश, माउस ट्रैप कॉन्सेप्ट फेल हुआ, उसकी वजह क्या थी, मार्केटिंग मायोपिया, ठीक है जी, मार्केटिंग की कमी, यानी मार्केटिंग नहीं की गई इस वजह से जो है, ठीक है। नंबर 20 पे सोसाइटल मार्केटिंग फोकसेस ऑन डैश, यानी सोसाइटल मार्केटिंग किसको फोकस करता है, वो लॉन्ग टर्म के जो है वो सोसाइटी लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए जो है वो क्या करता है, वो फोकस करता है उस पर। द बिलीफ दैट कस्टमर विल चूज क्वालिटी एंड फ्यूचर इज डैश, 21 पे जो यकीन है कि कस्टमर क्वालिटी और फीलिंग यानी चुनेंगे किसको, यानी वो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट कंसेप्ट, यानी जो यकीन है कि कस्टमर क्वालिटी और फ्यूचर दोनों को चुनेंगे तो वो हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है किसके ऊपर, सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है जोर से प्रमोशन करना, यानी एग्रेसिव प्रमोशन को, ठीक है। 23 पे आपके पास है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस किस पे करता है, वो कस्टमर की ज़रूरत और खुशी के ऊपर करता है, कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो है वो करता है। नंबर 24 पर है कस्टमर प्रिसीव करता है वैल्यू एंड डिफरेंट बिटवीन डैश, कस्टमर प्रिसीव वैल्यू क्या है, फ़ायदा और ख़र्चे का फ़र्क, यानी प्रोडक्ट मीट करता है एंड एक्सीड करता है एक्सपेक्टेशन से, यानी बेनिफिट एंड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है जी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अकर्स व्हेन डैश, 25 नंबर पे है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होती है, जब प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन जब पर पूरा होता रहता है, जब आपका प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन पर पूरा होता रहता है तो कस्टमर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है तब हो जाती है। नंबर 26 पे एक लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर रिफर करता है किसको, लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो कस्टमर की ज़िंदगी जो है वो बढ़कर खरीदता है, ठीक है जी, यानी कस्टमर बाइंग करता है मल्टीपल टोटल स्पेंडिंग ओवर द कस्टमर लाइफ, ठीक है। 27 पे है कि शेयर ऑफ कस्टमर मीन्स क्या है, शेयर ऑफ कस्टमर का मतलब क्या है, यानी कस्टमर एक ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदता है, यानी कस्टमर बाय करता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सेम एक ही ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय करता है। नंबर 28 पे एक डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स करता है किसको, सिवाय, यानी डिजिटल मार्केट में ये नहीं होता, क्या नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट मॉल, यानी डायरेक्ट मेल ओनली इसमें नहीं होता, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। नंबर 29 पे व्हाट इज कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग, कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग क्या है, जब कस्टमर अपने आप ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो इसको हम कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग कहते हैं। मेन गोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज डैश, जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का असली मकसद क्या होता है, ठीक है जी, यानी मुनाफा कमाने के साथ अच्छा जो है वो रिश्ता बनाना, यानी बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, तो ये आपका क्या है, ये आपके आते हैं जी मेन गोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, एमसीक्यूज आपके एंड हो चुके हैं, तो अभी हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डिफाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है जी। हमने बारी बारी सबको स्टडी करना है और ये आपके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। मार्केटिंग में सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है, डिफाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का मतलब है कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना और उनके साथ रिलेशन बनाना ताकि कंपनी को भी फ़ायदा हो सके, तो ये मार्केटिंग की डेफिनेशन है। नीड, व्हाट इज़ नीड, नीड क्या होती है, ज़रूरत, ज़रूरत क्या चीज़ है, बेसिक ज़रूरत जो है वो जैसे खाना पीना शेल्टर जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ये आपकी नीड कहलाती है। वांट क्या है, जब किसी नीड को पूरा करने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए हो, कल्चर या पसंद की वजह से, जैसे भूख लगी है और बिरयानी की चाह, तो ये आपकी क्या है, वांट है। व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को चाहते हो और उसे खरीदने के एबिलिटी यानी पैसे भी हो तो उसे हम डिमांड कहते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4PS, 4PS इज इक्वल टू मार्केटिंग मिक्स, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आपकी 4 4PS हैं जो क्या करते हैं, यानी ये टूल्स होते हैं जो कस्टमर को सर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज कस्टमर परसीव वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 6 है, कस्टमर परसीव वैल्यू क्या होती है, कस्टमर के नज़दीक प्रोडक्ट की वैल्यू या फ़ायदा उसकी प्राइस से ज़्यादा हो, यानी बहुत तो परसीव्ड वैल्यू हाई होती है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं। उसके अलावा नंबर 8 पे व्हाट इज सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग क्या है, ऐसी मार्केटिंग जो कस्टमर को खुश करे और सोसाइटी को भी जो है वो फ़ायदा दे, यानी उसका भी ख्याल रखे, तो उसको हम सोसाइटल मार्केटिंग करते हैं। व्हाट इज़ लाइफ टाइम वैल्यू फॉर कस्टमर, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या चीज़ है, एक कस्टमर से कंपनी को जितना भी फ़ायदा मिलता है उसे पूरे लाइफ टाइम में जो है वो यानी एक कस्टमर को कंपनी से जितना भी फ़ायदा मिलता है पूरे लाइफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर, वैल्यू ऑफ कस्टमर होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग। कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग क्या होती है? ऐसी मार्केटिंग जिसमें कस्टमर जो है वो एक्टिवली ब्रांड के साथ जो है वो ऑनलाइन इंटरेक्ट करता है, जैसे कमेंट्स वगैरह, तो ये रिव्यू पोल वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसको हम इंगेजमेंट मार्केटिंग कहते हैं। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन 10 हैं जो आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही पिक किए गए हैं। अब 5 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन नीड वांट एंड डिमांड विद एग्जांपल। ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता है व्हाट इज मार्केटिंग, ये डिफिनेशन लिख लें, नीड की ये डिफिनेशन लिख लें, वांट की ये डिफिनेशन लिख लें, डिमांड की भी ये डिफिनेशन लिख लें, तो ये आपकी एक क्वेश्चन पूरा हो गया। ये एग्जाम्पल के साथ है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि डिफाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है कि मार्केटिंग का मतलब है कि लोगों के नीड्स को समझना, उनके लिए यूजफुल चीज़ें बनानी और उनका ट्रस्ट जीतना ताकि आपको भी प्रॉफिट हो सके। नीड्स क्या है? हर इंसान की बेसिक ज़रूरत है, जैसे भूख, शेल्टर वगैरह होती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर भूख लगना एक नीड है, ठीक है। वांट क्या है? जब आप किसी नीड को एग्जाम्पल आपने मैंने दे दी। वांट क्या है? जब आप किसी नीड को किसी स्पेसिफिक चीज़ से पूरा करना चाहो, ठीक है। मिसाल के तौर पर भूख लगी है और आप बिरयानी चाहते हो, ठीक है, तो ये आपकी वांट हो गई। उसके बाद डिमांड क्या चीज़ है? डिमांड आपकी चीज़ है जब आप चाहते भी हैं और अफोर्ड भी कर सको, तो ये आपके जो है वो बिरयानी चाहते हो तो पैसे भी चाहिए होंगे उसके लिए, तो ये आपकी क्या है? डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स 4PS एंड 4CS विद एग्जांपल। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4PS 4CS, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर? जो इसके 4 की एलिमेंट्स है वो क्या है आपके पास मार्केटिंग मिक्स में? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, जो ऊपर मैं आपको समझा भी चुका हूँ। इसके अलावा जो कंपैरिजन अगर हम चार्ट करते हैं, यानी 4PS कंपनी व्यू में प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कस्टमर सोल्यूशन है, यानी अगर 4CS में देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास कस्टमर सोल्यूशन है। अगर प्राइस के अंदर हम 4CS को देखें तो कस्टमर कॉस्ट है, और अगर प्लेस के अंदर हम 4CS को देखें तो कन्वीनियंस है, और प्रमोशन के अंदर कम्युनिकेशन है। यानी आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको पूछा जाए कि 4PS में प्रोडक्ट का जो है वो 4CS में क्या मतलब है, तो प्रोडक्ट का मतलब होगा कस्टमर सेट सोल्यूशन, और प्राइस के अंदर होगा कस्टमर कॉस्ट, प्लेस के अंदर होगा कन्वीनियंस, और प्रमोशन के अंदर होगा क्या होगा आपके इसके अंदर आपका होगा कम्युनिकेशन, ठीक है जी। प्रोडक्ट कस्टमर सोल्यूशन सेम वही है, यानी कंपनी स्मार्टफोन बनाती है, कस्टमर को कैमरा और फास्ट फोन चाहिए होता है, तो ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ जो है समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल आ गई हैं। प्राइस कस्टमर कॉस्ट होता है। प्राइस कौन सी होती है? यानी ₹2000 का प्रोडक्ट है लेकिन डिलीवरी स्लो है तो कस्टमर को टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। प्लेस कन्वीनियंस होता है, शॉप दूर है, कम कन्वीनियंट है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो ये आपकी क्या है? 4CS है, ठीक है। 4CS यानी कस्टमर कॉस्ट है, कन्वीनियंस है, उसके बाद कम्युनिकेशंस आपके नीचे आएगी, कन्वीनियंस आ गया, कम्युनिकेशन आपके नीचे आ गई है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आता है? ये आपके पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का क्या है? कस्टमर सोल्यूशन। तो कस्टमर सोल्यूशन में क्या होता है? ये सेम जो मैंने आपको चीज़ बताई है, प्रोडक्ट इज द आइटम और सर्च द कंपनी ऑफर टू फिलफिल द कस्टमर नीड। ये आपका क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है, और ये उसका क्या है? ये उसका कस्टमर सोल्यूशन है, ठीक है। ये उसका कस्टमर सोल्यूशन है। ये आपका एक फुल होता है, ठीक है। ये ऊपर उसकी डिफिनेशन है मार्केटिंग मिक्स की, मार्केटिंग मिक्स का तोड़ है। उसके बाद नीचे 4PS शॉर्टकट में है। यहाँ पर डिफिनेशन में है कि प्रोडक्ट, इसकी पहले डिफिनेशन ये है, कस्टमर सोल्यूशन उसकी डिफिनेशन ये है, और ये उसकी एग्जांपल है। ये प्रोडक्ट की है, ये नीचे कस्टमर की है, ठीक है। इसी तरह प्राइस उसकी डिफिनेशन ये, कस्टमर कॉस्ट उसकी डिफिनेशन ये आपके पास है, ठीक है। सेम उसी तरह नीचे हम आएंगे कन्वीनियंस में। कन्वीनियंस में क्या होता है? शॉप दूर है लेकिन कम कन्वीनियंट है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये आपकी उसकी मतलब प्लेस की डिफिनेशन आ गई, ये उसकी कन्वीनियंस की डिफिनेशन है, ये प्लेस की जो है ना वो आपके पास एग्जाम्पल है, और ये कन्वीनियंस के एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? जैसे कि एड टीवी पे चलती है प्रमोशन में, अगर कस्टमर के फीडबैक लेना, कम्युनिकेशन, ये सारे आपके पास क्या है? कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। प्रमोशन क्या मीन्स? कंपनी के एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, तो आपके पास क्या है? प्रमोशन के अंदर आते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड सिचुएशन इन मार्केटिंग। अब इसमें कौन कौन सी है जी आपके पास मार्केटिंग के अंदर? सबसे पहले नेगेटिव डिमांड आती है। नेगेटिव डिमांड क्या है? जब लोग किसी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते,
मिसाल के तौर पर फ्रोज़न फूड है वो अनहेल्दी समझा जाता है तो उसको लोग पसंद नहीं करते, तो ये आपके पास नेगेटिव डिमांड में आ जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड सिचुएशन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग की डेफिनेशन करनी है। डिमांड सिचुएशन, मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द क्रिएटिंग डिमांड, इज आल्सो मीनिंगफुल डिफरेंट डिमांड कंडीशंस। मार्केटिंग सिर्फ डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिमांड कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लोगों को आपके प्रोडक्ट पसंद आते हैं नहीं आते, पसंद करते नहीं करते, तो ये सारी आपकी एक स्ट्रेटजी है। सबसे पहले नेगेटिव डिमांड, वो लोग इसमें शामिल है जब आपकी किसी प्रोडक्ट को वो पसंद नहीं करते तो आपके पास नेगेटिव डिमांड कहलाती है। फ्रोज़न फूड उसकी एग्जांपल आ गई। नो डिमांड मतलब जब लोग प्रोडक्ट के बारे में जो है वो जानते नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे कि इंश्योरेंस प्लान है, लोग नहीं जानते या इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद लेटेंट डिमांड कौन सी होती है, ज़रूरत है लेकिन लोगों को अभी समझ नहीं आई, यानी आपकी प्रोडक्ट एक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ज़रूरत भी है लोगों की, लेकिन उस प्रोडक्ट के लोगों को कोई समझ नहीं है। किस तरह, मतलब पहले लोग इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं समझते थे, तो अब जो है वो उनको ज़रूरत की समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये उसकी एग्जांपल है। डिक्लाइनिंग डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जब डिमांड दिन ब दिन कम होती जाए तो उसको डिक्लाइनिंग डिमांड कहते हैं। जैसे कि सीडी की डिमांड कम हो गई है, सीडी रोम वगैरह की, ठीक है। तो इस तरह इरेगुलर डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जब डिमांड सीज़न या टाइम के हिसाब से चेंज होती है। जैसे गर्मियों में जो है ना वो एसी जो है ना वो सिर्फ गर्मी में बिकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह आपकी डिमांड जब सीज़न या टाइम के हिसाब से जो है वो चेंज होती है। उसके बाद आपके पास आते हैं जी रेगुलर डिमांड या फुल डिमांड जिसको हम कहते हैं। जब जितना प्रोडक्ट बनता है उसका उतना ही बिक जाता है, तो ये आपके पास फुल डिमांड होता है। यानी बेकरी 100 केक्स बनाए और सब बिक गए, तो ये आपके पास फुल डिमांड है। अवर फुल डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, यानी गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस तरह जब आप डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा हो तो आपके पास ओवर फुल डिमांड है। अनहोलसम डिमांड कौन सी होती है, अनहोलसम डिमांड जब हार्मफुल चीज़ों की डिमांड हो, जैसे सिगरेट वगैरह, ड्रग्स वगैरह की डिमांड होती है, तो इसको हम, या फास्ट जंक फूड की डिमांड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवर अनहोलसम डिमांड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंपेयर करें डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट विद एग्जांपल। अब आपके पास कितने मार्केटिंग कंसेप्ट से 5 हैं। कौन से, सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट है, उसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट कंसेप्ट, उसके बाद सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ है, प्रोडक्शन कंसेप्ट से मुराद सस्ती और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। जब आप अपनी प्रोडक्ट को सस्ती और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो उसको हम प्रोडक्शन कंसेप्ट कहते हैं। मसलन Xiaomi जो है वो Xiaomi चीप मोबाइल्स बनाता है, ठीक है जी। यानी क्या करता है, वो सस्ती और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ को प्रोवाइड कर देता है। बेसिक गोल क्या है, प्रोडक्ट मोर, लोअर कास्ट पर यूनिट होता है और सेल मोर, यानी प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, कॉस्ट उसकी लोअर होती है और सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये उसकी डिफिनेशन आ गई। बिजनेस गोल आ गया, बेस्ट व्हेन, कब अच्छा होता है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये उसकी Xiaomi की एक एग्जांपल आ गई, तो ये आपकी क्या है, प्रोडक्शन डिमांड है। उसके बाद हम आते हैं जी सेलिंग डिमांड, प्रोडक्ट डिमांड के ऊपर। प्रोडक्ट डिमांड आपकी क्या है, प्रोडक्ट डिमांड जो है ना वो आपकी ये है कि दिस कॉन्सेप्ट बिलीव करता है कस्टमर विल प्रेफर प्रोडक्ट विद द बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ फीचर्स मेक इट बेटर एंड दे विल बाय। प्रोडक्ट में क्या होता है, क्वालिटी और फीचर्स, जो इसके फीचर्स होते हैं उस पर फोकस होता है, क्वालिटी और फीचर्स। बिजनेस गोल इसका क्या है, फोकस करते हैं प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के ऊपर, इनोवेशंस के ऊपर एंड इसके फीचर्स के ऊपर। कंपटीशन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड फीचर्स के ऊपर। बेस्ट तब होता है जब उनकी क्वालिटी और फीचर्स के ऊपर और कस्टमर जो है वो हाईली इन्फॉर्म होते हैं इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर एप्पल एक नाम चला हुआ है जो कि हाईली क्वालिटी फ़ोन्स होते हैं, यानी हाई क्वालिटी के फ़ोन्स होते हैं, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल आ गई। प्रॉब्लम्स आप अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आते हैं जी सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या है आपके पास, सेलिंग कॉन्सेप्ट फोर्सफुली बेचना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज को प्रमोट करना, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, दी कंसेप्ट अज्यूम कस्टमर वाज नॉट बाय इनफ, यानी कस्टमर इसको बहुत ज़्यादा परचेज नहीं करते, फोर्सफुली इसको सेल करना पड़ता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है ना वो आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। प्रोडक्ट नॉट नेचुरली इन हाई डिमांड, ये सारी उसकी क्या है, बेस्ट वन, ये उसकी अपनी तारीफ और एग्जांपल एक दे देनी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को प्रमोट करना है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑफनली सोल्ड नॉट ब्रॉट, ये उसकी जो है वो क्या है, एग्जांपल है।
नंबर 4 पे आते हैं हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट सेज कंपनी शुड अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट ऑफ देयर टारगेट मार्केट एंड डिलीवर करता सेटिस्फेक्शन बेटर देन कंपटीटर्स। क्या कस्टमर को समझ के उनकी नीड्स वाली चीज़ देना, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कस्टमर को समझ कर उनकी ज़रूरत वाली चीज़ को मार्केट के अंदर लाना, मार्केट को टारगेट करना। तो ये हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे अमेज़ॉन का प्रोडक्ट सजेशन सिस्टम, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इसकी एग्जांपल है अमेज़ॉन की। यानी बिजनेस गोल इसका क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन है सबसे पहले, फिर उसके बाद लॉयल्टी और प्रॉफिट है। फोकस किस पे करता है? वो उस प्रोडक्ट पे करता है जो कस्टमर्स की नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है। एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि अमेज़ॉन का प्रोडक्ट सजेस्ट करना सिस्टम्स को, ठीक है। उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऊपर में मैंने आपको बताया था, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो होता है जो कस्टमर प्लस सोसाइटी दोनों का ख्याल रखते हैं, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल का भी ख्याल रखते हैं और कस्टमर्स का भी ख्याल रखते हैं। अब इसके अंदर जो बेसिक्स इसकी एग्जांपल ये कि यूनिलीवर्स का इको फ्रेंडली पैकेजिंग होना, ठीक है। अब इसमें सेटिस्फेक्शन क्या होती है? दोनों होती है, एथिकली भी होती है और रिस्पॉन्सिबली भी होती है। और इसके अंदर जो यूनिवर एंड बॉडी शॉप प्रमोट सजेशन पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इसके अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट? CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। एक्सप्लेन करें रिलेटेड टर्म को। तो आपके पास CRM का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट का मतलब है कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, उनको वैल्यू देना और उनकी लॉयल्टी को जानना। तो ये आपके पास क्या है? उसकी डेफिनेशन है। पर्पस इसका क्या है? सबसे पहले मेन गोल जो है ना, अंडरस्टैंड करना कस्टमर नीड को, यानी उनकी ज़रूरतों को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद ट्रस्ट लॉयल्टी को बिल्ड करना, इंक्रीज करना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को। उसके बाद इंप्रूव करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। की टर्म्स रिलेटेड CRM क्या एग्जांपल के साथ? सबसे पहले CPV यानी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, जिसका आप कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या करता है? ये डिफरेंस बिटवीन करता है बेनिफिट कस्टमर को फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट दैट दे पे। यानी इसका फार्मूला क्या है? CPV इक्वल टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या कि लैपटॉप 70,000 का है लेकिन अच्छा चला तो वैल्यू ज़्यादा फील होती है, ठीक है। इस तरह की यानी कस्टमर परसीव वैल्यू, यानी कस्टमर ने एक चीज़ पे पैसे लगाए और वो अच्छे लॉन्ग टाइम चला तो उसको क्या है, यानी उसको उस चीज़ की वैल्यू अच्छी जो है ना वो मिली है। दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है जी? यानी एक्सपेक्टेड वर्सेस रियल रिजल्ट, यानी द लेवल ऑफ हैप्पीनेस और कॉन्टिमेंट अ कस्टमर फील व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट द एक्सीड एक्सपेक्टेशन, यानी वो खुशी कस्टमर की, या वो जो आप रियल रिजल्ट कह सकते हैं उसको, कि अगर कस्टमर ने एक चीज़ बाई की है और उसको खुशी हुई उस चीज़ से, तो उसका क्या है वो, ये उसकी एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा मिला तो डिलाइटेड है, कम मिला तो डिससेटिस्फाइड है। यानी इफ़ परफॉर्मेंस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड है, इफ़ परफॉर्मेंस इज लेस देन एक्सपेक्टेशन तो डिससेटिस्फाइड है, और इस परफॉर्मेंस ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन तो डिलाइटेड है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। थर्ड पे आपके पास आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब इसमें क्या होता है जी? CLV स्टैंड फॉर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर से पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा करना है, यानी एक कस्टमर से पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा कमा सको, ठीक है। किस तरह? मिसाल के तौर पर मेकअप है 2000 पर मंथ, यानी 12 को हम एक साल में 12 महीने आते हैं, मल्टीप्लाई 5 साल करेंगे तो 1,20,000 आपके पास टोटल जो है ना लाइफ टाइम वैल्यू जो है ना उसकी, यानी ज़िंदगी में जितने पैसे कमा सको वो आपके पास जो है उसकी कैलकुलेशन निकल आएगी। जो मेन चीज़ आपको रखनी है कि एक कस्टमर से पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा कमा सको, इसका फार्मूला है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। नंबर 4 पे शेयर ऑफ कस्टमर, यानी आप कस्टमर के जो है वो ख़रीदों का कितना हिस्सा लेते हैं। अगर परसेंटेज होता है कस्टमर्स का परचेजिंग का, तो उसकी कितने परसेंटेज में, यानी जो आपकी परसेंटेजेस होती है कस्टमर की, वो कितना हिस्सा लेते हैं उसमें। उसकी बेस्ट एग्जांपल ये, जैसे ब्रेड एंड मिल्क के एक ही ब्रांड से ख़रीदना, ठीक है जी, यानी एक ही जगह से एक ही ब्रांड की चीज़ को ख़रीद लेना, ठीक है। कस्टमर इक्विटी क्या होता है जी? कस्टमर इक्विटी सब लॉयल कस्टमर की टोटल वैल्यू, यानी जो टोटल लाइफ टाइम वैल्यू है किसकी? सब लॉयल कस्टमर की। और फ्यूचर कस्टमर्स यानी वैल्यूएबल योर कस्टमर बेस शो करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कंपनी है, उसने 1000 लॉयल कस्टमर, यानी एक की जो 50,000 ओवर टाइम है, और एक अगर हम कस्टमर इक्विटी करें यानी 1000 मल्टीप्लाई 50,000 कर तो 5 करोड़ बनते हैं।
इसके अलावा अगर हम नंबर 6 पे आते हैं, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं कि सप्लायर डिलीवरी पार्टनर का रोल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर CRM नॉट ओनली इंक्लूड कस्टमर। जो CRM होता है सिर्फ कस्टमर में इंक्लूड नहीं होता, बल्कि पार्टनर्स लाइक सप्लायर होता है, मार्केटिंग होता है, फिल्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसके अंदर, किसमें यानी जैसे अमेजोन की फास्ट डिलीवरी सिस्टम होती है। तो ये सारी आपके इसके अंदर पार्टनर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट के अंदर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1, थीम नंबर 1 जो है वो फुल हो चुका है विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs के साथ।